वंदे मातरम जो मुसलमान से पूछा जाता है, जैसे 1000 लोगों ने पूछा वंदे मातरम को है, तो 999 लोगों को खुद याद नहीं होगा वंदे मातरम। वो इतना क्रिटिकल है ना, 2 लाइन के बाद वंदे मातरम, इसके बाद जो ना 999 लोगों को याद नहीं होगा आगे का। अब मैं वंदे मातरम कहने से मेरी नमाज थोड़ा छूट जाएगी। मैं मुसलमान हिंदू थोड़ी बन जाऊंगा। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान घर में पैदा हुआ, मुसलमान रहूंगा मैं, है ना। अगर किसी हिंदू ने अल्लाह को कह दिया तो वो मुसलमान थोड़ी बन जाएगा। एक जो आपको भी नहीं होगा 2 लाइन के बाद, आपके भी याद नहीं सर ऐसा तो सुजलाम सुफलाम मलयादा शीतलाम, के बाद। तो मैं यहाँ पे वंदे मातरम पे बहस नहीं करना। ना मेरे भी याद है, मैं मतलब उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या ठीक है, आप सुनाइए। जो आपने बताया वो तो आप देशभक्त हैं, सुनाइए। सतलम सुतलम। आपने वो आपसे वो भी नहीं बोला जा रहा। अब मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो नमाज पढ़ के निकले हैं और जो है इस वक्त जो है बिरयानी का सेवन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इधर कूड़े के ढेर लगे हैं, उधर चले जाओ। कहाँ पर लगे? इधर सामने रोड पे देख लो। आपने कूड़े की बात करी, अब ये बताइए, ये कूड़ा मोदी ने आके फैलाया है? ये तो उठाएगा ना वो दुकानदार, अभी उठाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ओमान से आए। ओमान में जो मोहम्मद साहब के 42वें वंशज है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, उन्होंने पीएम के लिए गाड़ी चलाई, पीएम को काफी सम्मान दिया। तो इससे आप हमारी देश की ताकत का कैसा अंदाजा लगा? अच्छी बात है, देश की ताकत है, देश की ताकत की बात है। मोदी जी की बाहर इज्जत है। हिंदुस्तान का नाम पहले भी रोशन था, आज भी रोशन है। तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ओमान में गए हैं और ओमान में इतनी इज्जत थी। आफ्टरऑल क्या होता है, नरेंद्र मोदी की इज्जत अगर होगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत होगी, तो आफ्टरऑल हमारे पूरे देश की इज्जत है वो। नहीं भाई, ये तो देश की ताकत भी है। बहुत अच्छा कदम है। बात है, हमारे देश का नाम हो रहा है, हमारे मुसलमानों का नाम भी होगा। इसमें क्या कहते हैं, मोदी जी जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाएंगे तो उनको आगे नॉलेज ही बढ़ेगी। यहाँ पर अभी अभी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले हैं। भाईजान कैसे हैं आप? बढ़िया हो। क्या नाम है आपका? अबुल कैश अंसारी। क्या सर? अबुल कैश अंसारी। अच्छा, अंसारी साहब, अभी प्रधानमंत्री मोदी ओमान से आए। ओमान में जो मोहम्मद साहब के 42वें वंशज हैं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, उन्होंने पीएम के लिए गाड़ी चलाई, पीएम को काफ़ी सम्मान दिया। तो इससे आप हमारी देश की ताकत का कैसा अंदाजा लगा? अच्छी बात है, देश की ताकत है, देश की ताकत की बात है। मोदी जी की बाहर इज्जत है। हिंदुस्तान का नाम पहले भी रोशन था, आज भी रोशन है। तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ओमान में गए हैं और ओमान में इतनी इज्जत थी। आफ्टरऑल क्या होता है, नरेंद्र मोदी की इज्जत अगर होगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत होगी, तो आफ्टरऑल हमारे पूरे देश की इज्जत है वो। सर, हमारे देश के विपक्ष नारा लगवाता है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। ये कैसी एक बात है? नहीं, देखिए ये बड़ी ही ओछी और गलत बात है। हमारे देखिए, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी है। आपको आफ्टरऑल उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी सिर्फ खुद की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 150 करोड़ लोगों की रिप्रेजेंटेशन है। तो डेफिनेटली आपको हर प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करनी चाहिए, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जो पिछले गुजर गए उनकी हो। हर प्राइम मिनिस्टर की आपको इज्जत करनी चाहिए। अच्छा सर, हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री बाहर दौरा करके आए, मोदी जी से पहले वाले भी, और मोदी जी भी लगातार दौरा करते रहते हैं। लोग इसको अक्सर ऐसा बोलते हैं कि मोदी जी तो बाहर निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं। तो आप एज अ एजुकेटेड मुस्लिम क्या एक सोच रखते हैं, क्या बाहर जाना पैसा वेस्ट है? नहीं, बाहर जाना बेसिकली पैसा वेस्ट नहीं है। बाहर आप जब तक नहीं जाओगे तो दूसरे देशों से आपका राजनीतिक संबंध कैसे बनेंगे? तो बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, संबंध बनाने ज़रूरी है। हमारे जब तक ट्रेड्स नहीं होंगे, जब तक रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, तब तक हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है या फिर हमारे जो रिश्ते बाहर इंटरनेशनल रिश्ते हैं, जो इंटरनेशनल रिश्ते हैं, वो जब तक अच्छे नहीं होंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जानी चाहिए। सर नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। नईम साहब, नमाज पढ़ कर। हाँ जी। नईम साहब, प्रधानमंत्री अभी अभी ओमान से लौटे हैं। ओमान में हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो 42वें वंशज हैं, उन्होंने उनके लिए गाड़ी चलाई। ये हमारे लिए, देशवासियों के लिए कितनी ज़्यादा गर्व की बात है। अच्छी बात है, हमारे देश का नाम हो रहा है, हमारे मुसलमानों का नाम भी होगा। इसमें क्या कहते हैं, मोदी जी जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाएंगे तो उनको आगे नॉलेज ही बढ़ेगी। जितनी भी कंट्री में जाएंगे, अलग अलग कंट्री में जाएंगे, चाहे अमेरिका जाए, चाहे USA जाए, सऊदी अरब जाएँ, तो उनको अलग अलग नॉलेज मिलेगी। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे आएगी। वो सर ओमान में गए, तमाम वहाँ पर जितने भी वहाँ के सिपाही हैं या वहाँ पे आला अधिकारी हैं, उन्होंने पीएम का इतना सम्मान करा, वंदे मातरम तक जो है वहाँ पर चलाया। कोई दिक्कत नहीं है, वंदे मातरम हम भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा ईमान थोड़ी बदलेगा उससे। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान ही रहूँगा, कोई गैर मुस्लिम तो नहीं बन जाऊँगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये तो हम सबको स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, राष्ट्रगीत है वो। हाँ, रास्ते गीट है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं वंदे मातरम कहने से मेरी नमाज थोड़ा छूट जाएगी। मैं मुसलमान हिंदू थोड़ी बन जाऊंगा। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान घर में पैदा हुआ, मुसलमान रहूंगा मैं, है ना। अगर किसी हिंदू ने अल्लाह को कह दिया तो वो मुसलमान थोड़ी बन जाएगा। तो एक प्यार हुआ ना? प्यार हुआ, बिल्कुल। और यही प्यार देश को ऊपर ले जाता है। बेशक। अच्छा सर, इस देश में नारा लगता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, विपक्ष के द्वारा। अब देखो, तरह तरह के लोग हैं जो बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। हर
हर बंदा अपनी अपनी अलग अलग सोच रखता है, ठीक है ना, हर बंदा अपनी अलग अलग सोच रखता है। अब कोई कहता है क्या कहते हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी, कोई कहता है ओवैसी तेरे को नंगा भगाएंगे। अब तरह तरह की बातें होती हैं, कोई राहुल गांधी के बारे में बोल रहा है तो कोई सोनिया गांधी के बारे में बोल रहा है, सोनिया गांधी ऐसी है वैसी है, हर एक के बारे में बोलते हैं। तो बोलने वाले बोलने, जितनी मुंह उतनी बातें तो होती हैं। अच्छा, हाल ही में देश की स्थिति की मैं बात करूं तो क्या सही है पीएम के राज में, मोदी के राज में? ऐसे 11 साल पूरे हुए हैं उनको। हाँ सही है, फिलहाल तो सही है, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा फालतू बोल नहीं सकते, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर और भी कैसे हैं भैया आप? कैसे हैं दादा? बढ़िया। क्या नाम है आपका? जीशान। जीशान जी, अभी मैं सबसे एक छोटा सवाल पूछ रहा था। पीएम जो है अभी मुस्लिम कंट्री से आए, ओमान से आए, वहाँ पर हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो 42वें वंशज हैं, उन्होंने पीएम के लिए गाड़ी चलाई। ये कितनी ज़्यादा सम्मान की बात है हमारे देशवासियों के लिए? देख नहीं पाया हूँ मैं। हाँ? मैंने उसके बारे में भी देख नहीं पाया है। अच्छा, मान लीजिए प्रॉफिट साहब के जो वंशज हैं, अगर वो गाड़ी चलाएं पीएम के लिए, तो सोचिए कैसे ये संबंध है हमारे आप। मैं अभी उस पर कुछ नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत चैनल पे आएगा ये टॉप न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त लोगों का एक ओपिनियन, यानी पब्लिक ओपिनियन, जिसमें जनता की राय है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। भैया कैसे हैं आप? 1 मिनट बस टाइम लेंगे, बस 1 मिनट। कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप बताओ। अच्छा सर, अभी पीएम ओमान से आए, ओमान जो कि मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो 42वें वंशज हैं, उन्होंने पीएम के लिए गाड़ी चलाई, पीएम को इतना सम्मान दिया। ये हमारे देशवासियों के लिए कितनी फ़ख्र की बात है। ये तो बहुत फख्र की बात है जी। कैसे देखते हैं आप पीएम की इन सारी हरकतों को? मतलब इसे स्टंट देखते हैं या देश की ताकत भी समझते हैं? नहीं भाई, ये तो देश की ताकत भी है। बहुत अच्छा कदम है। भारत के मुस्लिम कैसे देखते हैं, क्योंकि हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद साहब के वंशज जो है, पीएम के साथ इतना खास संबंध और इतना ज़्यादा प्रेम भाव? भाई इसमें हिंदुस्तान वासी क्या है, इसमें तो सभी पूरी कंट्री मतलब जो भी है सभी जो है बहुत अच्छी उससे देखते हैं। हाँ जी। अच्छा सर, देश का विपक्ष जो कहता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये कैसा जो है बात लगती है जब सुनते हैं? नहीं सर, ये तो नहीं होना चाहिए। देखो, प्रधानमंत्री साहब जो है वो बहुत सम्मानित आदमी है और वो देश के जो है वो प्रधानमंत्री है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी। राजनीतिक एक जगह है और ये शब्द। जी जी, वो एक अलग जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा सर आप सभी से बात करके। और देख सकते हैं गोविंदपुरी इलाके का जो है ये माहौल है, और गोविंदपुरी इलाके में अभी अभी जो है तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो नमाज़ पढ़ कर निकले हैं, और जो है इस वक्त जो है बिरयानी का सेवन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इधर कूड़े के ढेर लगे हैं, उधर चले जाओ। कहाँ पर लगे? इधर सामने रोड पे देख लो। हाँ, उधर देख लो जाके। वहाँ पे सफाई वाले नहीं आते? नहीं तो होगी। आ रहे होंगे। फिर कूड़ा कौन फैला? तो क्या पूछने आए आप? ये बताइए, क्या कूड़े में जो है आला अधिकारी जिम्मेदारी है, जनता भी बराबर की भागीदारी? नहीं तो ये तो भागीदारी भाई बात नहीं। आप क्या पूछने आए? कूड़ा कब नहीं फैला? आप क्या पूछने कूड़े आए? पे आपने सवाल करा, मैं कूड़े पे बात करूंगा। हाँ तो ये यहाँ ये बताइए, गंदगी क्या हो क्या रही है। कूड़ा सरकारी ही रोक लेंगी या आपको और हमको भी समझना पड़ेगा कूड़े को लेकर? सारे समझेंगे, पर सरकार को भी अपना व्यवस्था, पूरे बर्तन बर्तन रखने पड़ेंगे ना, बिना रखे तो रुआएंगे। तो आपने कूड़े की बात करी, अब ये बताइए, ये कूड़ा मोदी ने आके फैलाया है, ये तो उठाएगा ना वो दुकानदार, अभी उठाएगा। वो उठा लेंगे, मुझे पता है, वो बिल्कुल सफाई करेंगे और करनी भी चाहिए जहाँ पे हम काम करते हैं। तो बाकी तो पूछ रहा मैं, यही तो कह रहा मैं। इधर लेंगे ना, ये जो आप दिखा रहे हो, ये तो इस काम यहाँ से जाने के बाद तो उठा लेंगे ना। का जवाब दिया, मुझे ये दिखाने नहीं आया। नहीं नहीं, भैया क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सरकार भी मौका दे। मेरा ऐसी बात लो, यहाँ पे कूड़े की गाड़ी है, दोपहर में 3 बजे आती है, सुबह आनी वजह 3 बजे 6 बजे आती है जाके। और बताओ सर, वो तो देखिए जो टाइमिंग शेड्यूल सबका। आपका टीवी शो है तो आप दिखा तो सकते हो, एक बार को सरकार के सामने आई ये चीज़। आप जो दिखाओगे ये उठा लेंगे यहाँ से, ये जाएंगे फिनिश करके जाएंगे, सब क्लीन करके। अच्छा सर, वैसे मैं मेरा दूसरा सवाल था। हाँ, वो क्या नाम है आपका? शादाब आलम। शादाब जी। शादाब जी, अभी मेरा जो मेन सवाल है वो ये था कि पीएम अभी ओमान से आए, ओमान जो कि मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो 42वें वंशज हैं, आपने उनके टर्म्स देखे पीएम मोदी के साथ, गाड़ी उन्होंने उनके लिए चलाई, तो इसको हिंदुस्तान का मुसलमान कितने फ़ख्र से जो है ये अच्छी बात है, मतलब यही देखता है, मतलब वहाँ के मोदी जी के मतलब अच्छे लिंक है गल्फ में, और मतलब रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। वो हाँ जब मतलब मोहब्बत होती है जब तो आदमी गाड़ी चलाएगा। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो तभी तो गाड़ी चला कर आपको ले आऊँगा अपने घर, है ना। मोहब्बत के मामले होते हैं ये सब। हाँ सर, वहाँ पर वंदे मातरम भी चलाया गया, पीएम भी काफ़ी खुश रहे और काफ़ी प्यार देखने के लिए। हाँ, तो वंदे मातरम चलना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत होगी, अच्छी बात है। मदनी साहब को दिक्कत होती है?
आपको पता है? दिक्कत की बात नहीं, असल में जो है ना वंदे मातरम जो मुसलमान से पूछा जाता है, और जो जैसे 1000 लोगों ने पूछा वंदे मातरम को है, तो 999 लोगों को खुद याद नहीं होगा वंदे मातरम। वो इतना क्रिटिकल है ना, वंदे मातरम संस्कृत में होता है वो, तो वो 2 लाइन के बाद वंदे मातरम, इसके बाद जो ना 999 लोगों को याद नहीं होगा आगे का, ये गारंटी है, शर्त लगा लो। एक जो आपको भी नहीं होगा 2 लाइन के बाद, आपके भी याद नहीं सर होगा। ऐसा तो सुजलाम सुफलाम मलयाद शीतलाम, उसके बाद अगर मैं आपको बता नहीं पाऊँ तो मैं यहाँ पे वंदे मातरम पे बहस नहीं करना ना, है। मेरे भी याद है, मैं मतलब उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या ठीक है, आप सुनाइए। जो आपने बताया वो तो आप देशभक्त हैं, सुनाइए। सतलम सुतलम। बस रहने दीजिए, आपने वो आपसे वो भी नहीं बोला यार, इस पे बहस ही आप बोलिए, आप गनमन गन आता है, मतलब वो हाँ नहीं आता है। मैं आपसे वंदे मातरम बुलवाने नहीं आया हूँ। वो बहुत मतलब असल में मैं ना, अच्छी बात है लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये है विपक्ष का ये भाषा यूज करना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो विपक्ष का मामला, जब मोदी जी विपक्ष में आएंगे वो भी उन्हें बोल देंगे इसमें। विपक्ष को चुनने नहीं जाएंगे? कितने साल के हैं आप? मैं 18 बात बोल रहा मैंने, हाँ, विपक्ष ठीक है, अभी क्लास में पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। क्या विपक्ष के मुंह से पीएम के लिए इतनी शब्दावली की कब्र ही खोद देना, ये आपकी नजर के हिसाब से ठीक है? हम विपक्ष को देखें ही क्यों? अगर हमारा प्रधानमंत्री मोदी है, हम मोदी को देख रहे हैं भाई, जो मोदी ने डेवलपमेंट करी है हम उनका सम्मान करते हैं। अब इसमें आके सबसे पूछना कि विपक्ष ने ऐसा क्या, उसका कुछ मतलब नहीं। क्या लोकतंत्र देश में विपक्ष नहीं होना चाहिए आपके हिसाब होना चाहिए, बट ऐसे अब शब्द यूज नहीं करने चाहिए। से? मैं वही, क्योंकि अगर शायद आप जनता की ये सोच वहां तक लोकतंत्र में विपक्ष होता है जब तो मजबूत होता है मामला।